स्टडी विद फ्रेंशु। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। आज का हम लोग का टॉपिक है पार्टनरशिप। आज इससे पहले वाले पार्ट आप लोग नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। उसके पहले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, फिर फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस। हम लोग कितना ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। ठीक, इसके वाले पार्ट वाला मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके पहले उस वीडियो को देखिए तब फिर इस वीडियो को देखिएगा। पार्टनरशिप इज a popular form of business for small scale and medium scale business। पार्टनरशिप ये पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल बिजनेस के लिए। एज द साइज ऑफ बिजनेस ग्रो, जब साइज ऑफ बिजनेस ग्रो हो सकता है, वन पर्सन इज नॉट इंगेज टू कैरी ऑन मार्जिन एक्टिविटी। वन पर्सन जो है नॉट इंगेज कर कैरी करे मार्जिन एक्टिविटी को, देयरफॉर टू और मोर पर्सन फॉर्म पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस। दो या दो से ज़्यादा अधिक लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं बिजनेस को इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। द पार्टनरशिप ये रिलेशन बिटवीन कहता है दो या दो से अधिक पर्सन को जो हैव एग्रीड, वो एग्रीड हुआ शेयर प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस का कैरिड ऑन बाई ऑल, कैट कर सके ऑल द्वारा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक पर्सन एक्टिंग करे सारे बच्चे के लिए। ठीक, फीचर्स क्या क्या हैं पार्टनरशिप के? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, एसोसिएशन होता है दो या दो से अधिक पर्सन के लिए। ठीक, ए पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट टू पर्सन, जो पार्टनरशिप हैव एटलीस्ट टू पर्सन होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर वेराइज अकॉर्डिंग टू लॉ, मैक्सिमम नंबर जो है वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू लॉ के द्वारा। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म होता है एग्रीमेंट द्वारा एमंग पार्टनर्स में। द एग्रीमेंट में ओरल और रिटर्न, जो एग्रीमेंट है में ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड में लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस क्या था? पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म्ड कैरी ऑन ए लीगल बिजनेस एक्टिविटी, पार्टनरशिप फॉर्म होता है कैरी करने के लिए लीगल बिजनेस एक्टिविटी को। आप लोग इसे शॉर्ट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। फिर फीचर्स का चौथा टॉपिक, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस को। पार्टनरशिप एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन प्री डिटरमाइंड रेशियो, पार्टनरशिप एग्री करता है शेयर प्रॉफिट और लॉस को प्री डिटरमाइंड रेशियो में, प्रॉफिट हो या लॉस हो प्री डिटरमाइंड रेशियोज में बांट दिया जाता है। ठीक, म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर एक्ट एज ए बोथ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर जो है बोथ प्रिंसिपल और एजेंट तो एक्ट करते हैं। वन पार्टनर एक्शन कैन बाइंड द एंटायर फर्म, एक पार्टनर जो एक्शन के जो कैन बाइंड द एंटायर, बाइंड हो सकता है एंटायर फर्म को। ठीक, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दे पर्सन एसेट्स may be used to pay business debt if business assets are insufficient, जब पर्सनल एसेट जो है पे कर सकता है बिजनेस को, जब बिजनेस एसेट जो है इनसफिशिएंट हो तो पर्सनल डेप्ट दोनों पार्टनर्स के दिए जाते हैं एसेट्स को बेच के बिजनेस डेप्ट को सही करने के लिए। ठीक, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, the partnership firm and its partner not considered separate legal entity in the eye of law, जो पार्टनरशिप फर्म है एंड इट्स पार्टनर्स, जो एंड इट्स पार्टनर नॉट कंसिडर्ड नहीं होता सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर्स जो है सेपरेट नहीं होते लीगल एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ, लॉ के अंदर दोनों अलग अलग पार्टनर्स नहीं है, एक पार्टनर है, दोनों एक कंपनी के दो पार्टनर है। ठीक, ऐसे होता है। वो एक कंपनी के दो अलग अलग पार्टनर हो वो नहीं कहा जाएगा, जो एक कंपनी के दो दो पार्टनर है ऐसे कहोगे। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज जनरली वॉलंटरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है जनरली वॉलंटरी होता है। थ्रू इट इज एडवाइजेबल फॉर लीगल बेनिफिट, ये एडवाइजेबल फॉर लीगल बेनिफिट होता है। लिमिटेड रिसोर्स, द कैपिटल ऑफ बिजनेस फर्म
ऑफ फर्म डिपेंड ऑन कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर। जो कैपिटल ऑफ फर्म में डिपेंड होता है कंट्रीब्यूशन मेड करने के लिए पार्टनर्स का। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, द पार्टनरशिप में डिसॉल्व ड्यू टू द डेथ। पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है डेथ के द्वारा, इंसॉल्वेंसी के द्वारा, रिटायरमेंट के द्वारा, इनकैपेसिटी द्वारा ऑफ पार्टनर अनलेस अनदरवाइज एग्रीड। कैपेसिटी ऑफ पार्टनर अनलेस अनदरवाइज एग्रीड हो जाए। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है मैरिट है डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है। मैरिट क्या है? इजी फॉर्मेशन, ये इजी होता है फॉर्मेशन करना। ए पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड इजीली विद फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लो कॉस्ट। ये बिजनेस जो है पार्टनरशिप बिजनेस जो है स्टार्ट इजीली हो जाता है, फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, इसमें लो कॉस्ट होता है। मोर कैपिटल, पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल मेकिंग मोर फंडेबल देन इन ए सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल को, मेकिंग मोर फंड, मेक के लिए मोर फंड के लिए एबल होता है। सोल प्रोप्राइटर सबसे ज़्यादा बैलेंस डिसीजन मेकिंग, पार्टनर कैन डिस्कस एंड शेयर आइडिया लीडिंग टू बेटर बिजनेस डिसीजन। पार्टनर डिस्कस कर सकते एंड शेयर आइडिया को लीडिंग कर सकते हैं बेटर बिजनेस डिसीजन के लिए। डिवीजन ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिवाइडेड एमंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड एक्सपर्टीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिवाइड हो सकता है एनी एमंग पार्टनर्स के द्वारा अकॉर्डिंग टू स्किल एंड एक्सपर्टीज। अकॉर्डिंग टू स्किल और एक्सपर्टीज के द्वारा। शेयरिंग ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड लॉसेज आर शेयर्ड एमंग ऑल पार्टनर्स। बिजनेस रिस्क और लॉसेज जो है शेयर कर सकते हैं एमंग पार्टनर्स में। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मैरिज का 6वां पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। द बिजनेस कैन इजली अडाप्ट टू चेंज मार्केट कंडीशन बिजनेस नीड्स। जो बिजनेस जो है इजली अडाप्ट कर सकते हैं चेंज मार्केट कंडीशन को और बिजनेस एक्टिविटी नीड्स को। बाहर जाना है फ्लेक्सिब ओ सॉरी गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी ये कि फ्लेक्सिबल होता है बिजनेस, ये मार्केट कंडीशंस को अडाप्ट कर लेता है और बिजनेस नीड्स को भी। ठीक। सिक्योरिटी, बिजनेस अफेयर रिमेन कॉन्फिडेंटल बिकॉज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट पब्लिश डिस्क्लोजर। बिजनेस अफेयर जो है रिमेन कॉन्फिडेंटल होता है, रिमेन कॉन्फिडेंशियल होता है बिजनेस बिकॉज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन इज नॉट पब्लिसिटी डिस्क्लोज, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिस्क्लोज नहीं होता। बेटर मैनेजमेंट, डिफिकल्ट डिफरेंट पार्टनर ब्रिंग डिफरेंट टैलेंट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू द बिजनेस। डिफरेंट पार्टनर्स ब्रिंग डिफरेंट टैलेंट होता है, नॉलेज होता है, एक्सपर्टीज होता है बिजनेस का। ठीक। तो बेटर मैनेजमेंट होता है। अब इसके डीमेरिट क्या क्या है या डिसएडवांटेज क्या है पार्टनरशिप के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हर पॉइंट डेफिनेशन नीचे ये जरूर लिखिए इसका, डीमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, सब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा सबको, ये सब पूछते हैं। ठीक। डीमेरिट्स क्या क्या है पार्टनरशिप के, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर है पर्सनली लाइबल फॉर डेप्थ ऑफ द बिजनेस। जो पार्टनर है पर्सनल लाइबल होता है डेप्थ ऑफ बिजनेस को, बिजनेस के। लिमिटेड रिसोर्स, ऑल्दो more than a sole proprietorship, capital is still limited compared to a company। ऑल्दो मोर सोल प्रोप्राइटरशिप जो है कैपिटल स्टिल लिमिटेड होता है कंपेयर करने कंपनी को। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंस इन ओपिनियन एमंग पार्टनर में लीड्स टू डिस्प्यूट एंड अफेक्ट बिजनेस परफॉर्मेंस। डिफरेंट ओपिनियन जो एमंग पार्टनर्स के हैं लीड्स करते हैं डिस्ट्रीब्यूट अफेयर बिजनेस परफॉर्मेंस को। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, the partnership may dissolve due to the death, insolvency, retirement and or incapacity of partner। जो पार्टनरशिप जो है में डिजॉल्व कर सकता है ड्यू टू डेथ के, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर के। ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है डिसएडवांटेज का 5वां पॉइंट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले होता है मतलब लेट हो जाता है डिसीजन मेकिंग लेने में। इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफन रिक्वायर्ड कंसिडर्ड एमंग पार्टनर विच में कॉजेज डिले। ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है रिक्वायर्ड होता है कंसिडरेट करना, पार्टनर्स को बताना कि ये डिसीजन है मेरा है, तो उसमें डिले हो जाता है। ठीक। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, रिस्क होता है इम्प्लाइड करना अथॉरिटी को। वन पार्टनर एक्शन कैन बाइंड द एंटायर फर्म। वन पार्टनर जो एक्शन जो उसका एक्शन का एक पार्टनर के एक्शन का बाइंड हो सकता है एंटायर फर्म को।
इवन इफ अनदर पार्टनर डिसएग्री, इवन जब डिसएग्री रहे तब भी। डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डिफिकल्टी होता है ट्रांसफर करना ओनरशिप को। ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर दियर शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर पार्टनर, जो पार्टनर हैं कैन नॉट ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर को दूसरे पार्टनर को बिना बताए। ठीक। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप फॉर्म में इंजॉय लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस दैन रजिस्टर्ड कंपनी, पार्टनरशिप हम इंजॉय कर सकते हैं लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस को दैन रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी से ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं पब्लिक कॉन्फिडेंस को। ठीक, लेस करता है इंजॉय। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज के लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज के लिख लिया होगा। अब है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कितने टाइप्स के पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। फिर ऑन द, ये दो टाइप्स के पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन में पार्टनरशिप एट विल फॉर्म फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, फॉर्म होता है इंडेफिनेट पीरियड के लिए, कंटिन्यूस एज ए लॉन्ग एज द पार्टनर डिजायर, कंटिन्यू होता है एज लॉन्ग एज द पार्टनर डिजायर हो। कैन बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अनदर पार्टनर, ये डिसॉल्व हो सकता है नोटिस दे के दूसरे पार्टनर को। ठीक। पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म फॉर स्पेसिफाई पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट, फॉर्म होता है स्पेसिफाई पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। एग्जिट ओनली ओनली अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर टास्क और वर्चुअस, एग्जिट करता है ओनली कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क और वर्चुअस के द्वारा। dissolve automatically after the objective is achieved, dissolves okay automatically after objective is achieved हो जाए। on the basis of liability, general partnership, all partners have unlimited liability, सारे partners जो unlimited liability होता है। पार्टनर्स जॉइंटली मैनेज द बिजनेस, पार्टनर्स जो जॉइंटली मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को। पर्सनल एसेट्स में बी यूज टू पे बिजनेस एप, पर्सनल एसेट्स में यूज सकते हैं पे करने के लिए बिजनेस एप्स को। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज के लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है लिमिटेड पार्टनरशिप, इसका ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी का है। दूसरा लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है। कंसिस्ट एट ऑफ एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर वन लिमिटेड पार्टनर, कंसिस्ट लिमिटेड पार्टनरशिप में वन जनरल पार्टनर होना चाहिए, वन लिमिटेड पार्टनर होना चाहिए। ठीक। जनरल पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, जनरल पार्टनर के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। लिमिटेड पार्टनर हैव लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड टू दियर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लिमिटेड पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी से कैपिटल कंट्रीब्यूशन के द्वारा कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके हिसाब से लिमिटेड लायबिलिटी भी होता है। लिमिटेड पार्टनर जनरली डू नॉट पर्टिकुलर इन मैनेजमेंट, लिमिटेड पार्टनर जनरली पर्टिकुलर मैनेजमेंट के अंदर पर्टिकुलर मैनेजमेंट नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी होता है। द एलएलपी हैज ए सेपरेट लीगल एग्जिटिंग फ्रॉम इट्स पार्टनर, एलएलपी जो है सेपरेट लीगल एग्जिट होता है फ्रॉम इट्स पार्टनर से अलग होता है। पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर आर प्रोटेक्ट फ्रॉम बिजनेस लायबिलिटी, पर्सनल एसेट्स जो है पार्टनर्स का प्रोटेक्ट करता है बिजनेस लायबिलिटी को। गवर्नमेंट बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर एक्ट 2008 इन इंडिया स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट के द्वारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में इंडिया में चालू हुआ था। टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या है। पार्टनर इज ए पर्टिकुलर partnership firm can be different from based on their role, liability and participation in the business. Active partner या working partner, contribute capital to the business, contribute करता है capital business को। take an action part in management the business, action take कर सकता है management business का। sharing profit and loss, share कर सकता है profit and loss को। has unlimited liability, इसके पास unlimited liability होता है active partner के पास। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है स्लीपिंग पार्टनर या डोमिनेंट पार्टनर, इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, इन्वेस्ट होता है कैपिटल बिजनेस को। कैपिटल इन द बिजनेस डज नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे मैनेजमेंट, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी।
इन्वेस्ट कैपिटल करता है बिजनेस के अंदर, स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट कर नहीं सकता डे टू डे मैनेजमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस शो कर सकता, शेयर कर सकता है, हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। नॉमिनल पार्टनर लीड्स ओनली हिज और हर नेम एंड रेपुटेशन टू दी फॉर्म, उस नॉमिनल पार्टनर में इज हर नेम ही शो हो सकता है, वो रिपीटेशन नहीं हो सकता फर्म के अंदर, लीड्स होता है। डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, ये इन्वेस्ट नहीं कर सकता कैपिटल को, और टेकन पार्ट इन मैनेजमेंट, ये टेकन नहीं कर सकता पार्ट मैनेजमेंट के, कोई मैनेजमेंट किसी वो हो रही है और मीटिंग हो रही है उसमें कोई पार्ट नहीं ले सकता नॉमिनल। यूजली डज नॉट शेयर प्रॉफिट, ये यूजली शेयर प्रॉफिट डज नॉट करता है। हैज़ लाइबिलिटी टूवर्ड थर्ड पार्टी, ये लाइबिलिटी जो है थर्ड पार्टी को टूवर्ड होता है। Partner by Unstoppable, a person who by word or conduct represent himself or herself as a partner, person who the word जो है conduct करे represent करे himself or herself as a partner हो सका, even if not actually a partner can be held liable to outsider who relies on that representation, even जो है if actually partner जो है cannot be held, ये held और liable नहीं सकता outsider who relies on that representation पे। Partner by holding out, a person who knowing allows another to believe that he or she is a partner, person knowingly allow कर सकता है another believe करने के लिए that he or she is a partner। होल्डिंग आउट में ये होता है कि अलाउ कर सकते हैं कि ही और शी बिलीव करने के लिए, बिलीव करा दिला सकते हैं कि ही और शी पार्टनर है, ठीक, मेरा बिजनेस का। लाइबल टू थर्ड पार्टी हु एक्ट ऑन दैट बिहाफ ब्रीफली, लाइबल है तो थर्ड पार्टी जो एक्ट कर सके ब्रीफली के द्वारा। माइनर पार्टनर, माइनर कैन नॉट बिकम ए फुल पार्टनर, जो माइनर पार्टनर होता है फुल पार्टनर मिलते हैं, ये हाफ पार्टनर होता है। कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द कांस्टेंट ऑफ ऑल पार्टनर, एडमिटेड होता है बेनिफिट करने के पार्टनरशिप को कांस्टेंट ऑफ ऑल पार्टनर के। शेयर प्रॉफिट बट हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर प्रॉफिट कर सकते हैं बट उसके जगह हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी भी होता है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज कर लिख लिया होगा। अब है फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या फॉर्म्स है पार्टनरशिप के। ए पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू कैरी ऑन ए हार्म लॉफुल बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट and losses. The formation of partnership firm is based on a mutual agreement among partner. A partnership firm ये फॉर्म करता है टू और मोर पर्सन एग्री टू कैरी लॉफुल बिजनेस, एग्री करते हैं कैरी करने के लॉफुल बिजनेस को, शेयर इट्स प्रॉफिट, शेयर करता है प्रॉफिट और लॉसेस को। द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप फॉर्म है बेस्ड होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स में। स्टेप इन द स्टेप्स क्या क्या फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स। द पर्सन विलिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस एंटर इनटू ए एग्रीमेंट टू बिकम पार्टनर कंडक्ट बिजनेस टुगेदर, जो पर्सन विलिंग करते हैं स्टार्ट करने के बिजनेस एंटर करने के लिए एग्रीमेंट टू बिकम ए पार्टनर कंडक्ट बिजनेस टुगेदर करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, द पार्टनर डिसाइड द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू बी कैरिड ऑन, जो पार्टनर डिसाइड करते हैं नेचर और ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रिपरेशन करना पार्टनरशिप डीड का। ए रिटन एग्रीमेंट कॉल द पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड कंडक्टिंग द टर्म एंड कंडक्ट कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप, ये रिटेन एग्रीमेंट होता है, इसको कॉल करते हैं पार्टनरशिप डीड। इस प्रिपेयर्ड होता है कंटेनिंग द टर्म, कंटेनिंग टर्म और कंडक्शन कंडीशन करने के लिए पार्टनरशिप का। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कंट्रीब्यूशन कैपिटल करना। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट करना कैपिटल अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म होना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज जनरली ऑप्शनल but it is adversely because it provides legal benefit and protection. Registration of partnership firm जो है generally optional होता है but it is adversely होता है because it provide legal benefit और protection को। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज कर लिख लिया होगा। आप लोग, आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है छठवां, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज द पार्टनरशिप फॉर्म
स्टार्ट इट्स बिजनेस ऑपरेशन। आफ्टर कंप्लीट करने के रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज को पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस ऑपरेशन को। कंटेन्स पार्टनरशिप क्या क्या कंटेन करता है पार्टनरशिप में? ए पार्टनरशिप कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम और एड्रेस ऑफ फर्म करना, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर करना, नेचर ऑफ बिजनेस करना, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होना, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स का, रूल रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ पार्टनर, रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन रिटायरमेंट डेट ऑफ पार्टनर्स, सॉरी गाइस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होता है, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स का, रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ पार्टनर, रूल्स रिगार्ड करना एडमिशन के तरफ समय, रिटायरमेंट और डेट ऑफ पार्टनर्स के समय, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट, मेथड्स क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट को। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा या स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के डिफरेंस क्या क्या है, मीनिंग आप लोग इसी तरह लिखिएगा, बेसिस सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप। बेसिस ज़रूर से लिखिएगा, ये ऐसे लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। मीनिंग बिजनेस ओन एंड मैनेज बाय वन पर्सन। सोल पार्टनरशिप होता है जो एक ओनर होता है, पार्टनरशिप में मिनिमम टू ओनर होते हैं। फॉर्मुलेशन ईच टू फॉर्म विथ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, ईच इजी टू फॉर्म और फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज होता है। फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, एग्रीमेंट होने के बाद पार्टनर्स कर सकते हैं। फॉर्म्ड कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय वन पर्सन, लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूट होता है 1% का, मोर कैपिटल एज इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेवरल पार्टनर, दोनों दोनों पार्टनर्स के द्वारा, मतलब कि ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट हो सकता है। मैनेजमेंट मैनेज बाय प्रोप्राइटर ओनली, मैनेज होता है प्रोप्राइटर, मैनेज जॉइंटली बाय पार्टनर्स, मैनेज जॉइंटली बाय पार्टनर्स होता है। डिसीजन मेकिंग क्विक डिसीजन ड्यू टू सिंगल ओनर, क्विक डिसीजन होता है सिंगल ओनर की तरह। डिसीजन में टेक मोर टाइम ड्यू टू कंसोलिडेट एमंग पार्टनर, डिसीजन में टेक मोर टाइम टू कंसोलिडेट एमंग पार्टनर्स होता है। प्रॉफिट शेयरिंग, एंटायर प्रॉफिट बिलोंग टू ओनर, एंटायर प्रॉफिट हो सकता है बिलोंग ओनर का। प्रॉफिट आर शेयर्ड एमंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू एग्री रेशियो, प्रॉफिट शेयर एमंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू एग्री रेशियो पे। लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द प्रोपाइटर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द प्रोपाइटर के द्वारा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर के द्वारा। सिक्रेसी, ग्रेटर सीक्रेट्स मेंटेन, ग्रेटर सीक्रेट मेंटेन होता है। कम्प्लीटली लेस सीक्रेट, कम सीक्रेट होता है पार्टनरशिप में, ठीक। सुपरवाइजेशन में मेंटेन रहता है सीक्रेट। कंटिन्यूटी, बिजनेस में एंड ऑन डेथ और इनकैप्सिटी ऑफ ओनर, डेथ और इनकैप्सिटी मतलब पैसा न होने की वजह से भी ओनर बंद हो सकता है, ठीक। बिजनेस बिजनेस में डिजॉल्व ऑन डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, बिजनेस डिजॉल्व हो सकता है डेथ पे, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स पे, ठीक। रिस्क बेयरिंग, रिस्क बॉर्न बाय वन पर्सन, रिस्क बॉर्न होता है एक पर्सन के द्वारा, और रिस्क शेयर एमंग पार्टनर्स, रिस्क शेयर कर सकते हैं एमंग पार्टनर्स में, ठीक। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। क्या डिफरेंस क्या क्या है पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली में? तो मीनिंग business owned and managed by two or more person who agree to share profit and loss। मैंने पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक पर्सन एग्री करते हैं शेयर प्रॉफिट एंड लॉस करने के लिए। ए बिजनेस ओन एंड मैनेज बाय मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एच ये मेंबर होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा मैनेज होता है, ये ओन होता है। फॉर्मुलेशन फॉर्म बाई एन एग्रीमेंट एमंग पार्टनर्स, एग्रीमेंट होता है फॉर्म करने के लिए, फॉर्म बाई ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ एंड मेंबरशिप बाय बर्थ, हिंदू लॉ और मेंबरशिप पेपर से फॉर्म होता है। मेंबरशिप इज़ वॉलेंट्री, मेंबरशिप वॉलेंट्री है पार्टनरशिप में। हिंदू हिंदू जॉइन इन द फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप इज एक्यूरेट बाय बर्थ इन द फैमिली, एक्यूरेट रहता है बर्थ के समय से फैमिली में। मिनिमम मेंबर होते हैं टू पार्टनर और मिनिमम फैमिली टू मेंबर होते हैं जॉइन इन द फैमिली में, ठीक। गवर्न गवर्निंग लॉ गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992,
ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली हिंदू लॉ गवर्न होता है। मैनेजमेंट ऑल पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में। मैनेज बाय कर्ता, ये कर्ता के मैनेज करता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है कर्ता, मतलब हेड ऑफ द फैमिली मैनेज करते हैं। लायबिलिटी ऑल पार्टनर है अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारे पार्टनर्स के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनदर कॉर्पोरेशन हैज लिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और अनदर कॉर्पोरेशन के पास लिमिटेड लायबिलिटी होता है। कंटिन्यूटी में डिजॉल्व ऑन डेथ, ये डिजॉल्व हो सकता है डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी पार्टनर्स पे। इंजॉय कंटिन्यूटी एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ, इन कंटिन्यू होता है और इस एंड इज नॉट अफेक्ट कर सकता है डेट ऑफ मेंबर के बनने के बाद भी आगे कंटिन्यू हो सकता है। अथॉरिटी एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म, एवरी पार्टनर जो एजेंट ऑफ द फर्म की ओनली द कर्ता हैज फुल अथॉरिटी टू मैनेज द बिजनेस। कर्ता के पास ही अथॉरिटी होता है, फुल अथॉरिटी होता है मैनेजमेंट बिजनेस को। एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। न्यू पार्टनर्स कैन एडमिटेड कर सकते हैं ओनली कंसेंट ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर, एग्जिटिंग पार्टनर से कंसेंट करके जितने ही पार्टनर हैं उन लोग से कंसल्ट के तभी आगे हम लोग पार्टनरशिप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, न्यू मेंबर आर एडमिटेड ऑटोमेटिकली बाय बर्थ, न्यू मेंबर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं बर्थ समय से ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। Thank you for watching. Like, share, subscribe.